Yesterday we were discussing about functions. Function is a relation, but every relation is not a function. Some particular relation, उस पर्टिकुलर रिलेशन का स्पेशलिटी है ऐसे है कि हर इनपुट को आउटपुट होना चाहिए, हर इनपुट को आउटपुट होना चाहिए एंड एक ही आउटपुट होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे 2-3 रिलेशन दिया है. उन्होंने कुछ किधर से किधर ऐसे कुछ भी बोला नहीं, सही में ऐसे बोलना चाहिए. आप हो सकते यू कैन सी माई स्क्रीन. कैन यू सी माई स्क्रीन? यस सर. तो सही में रिलेशंस किधर से किधर है, कौन सा सेट से कौन सा सेट है करके बोलना है, बट इधर ऐसे बोला नहीं. फिर भी ओके, जो दिया वाला इंफॉर्मेशन उसमें से हम देखेंगे. जो फर्स्ट वन रिलेशन है क्या नहीं, मीन्स फंक्शन है क्या नहीं. देखो फंक्शन है क्या? Yes, sir. Yes, because reason is every input is Has only one output. having exactly one output. Okay, so but here एक problem है actually, वो बोलना है actually जैसे फ्रॉम विच सेट टू विच सेट, तभी हम देख सकते हैं पूरा का पूरा इनपुट के लिए आउटपुट है कि इधर हमें ऐसे कुछ दिया ही नहीं उन्होंने. ठीक है, सो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना. एनीवे जो दिया वाला उसमें से हम बता रहे हर इनपुट के लिए आउटपुट है, एक ही आउटपुट है, सो इट इज अ फंक्शन. सेकंड देखो, Yes, sir. it is Function. also yes, same reason, every input is having same output, means exactly one output. Third one देखो, No function है ये. it's no, because one output is having two outputs. Okay, so it is not a function. Third one is not a function. So every function is a relation. So every function is a relation, but every relation is not a function. Understood? Every function is a relation, but every relation is not a function. Some particular relation only. Is it clear? जैसे हम बोल सकते हैं कि every mother is a woman, but every woman is not a mother. Correct? Did you understand? You can speak, no problems. Only we three are here, so there is no problem of sound disturbance and all those things. Are you there? Yes, sir. Okay, so every function, just in such a way, yes, every mother is a woman. सभी mother woman नहीं है, but every woman is not a mother. सभी woman mother नहीं है. So like every function is a relation, but every relation is not a function. So relation function होना है तो two conditions. One is every input should have a unique output.
अभी इधर हमें थोड़ा सा हमारा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। रियल फंक्शन मतलब, तो साथ में बताएंगे, सो दैट विल बी इजी फॉर यू। रियल फंक्शन, एक सेकेंड है। रियल फंक्शन, रियल फंक्शन मतलब जो रिलेशन के जैसे इनपुट वैल्यूज, इनपुट वैल्यूज को बोलते हैं, इनपुट वैल्यूज उसको बोलते हैं डोमेन, या डोमेन बोलते हैं। जो आउटपुट मिलेगा, जो आउटपुट वैल्यूज, उसको बोलते हैं रेंज। रेंज। ठीक है। सो रियल फंक्शन मतलब इट इज लाइक दिस। सो यू हैव अ सेट, here is also another set, so this is your set of real numbers, here is also set of real numbers, and one function from uska output real numbers है। जैसे this types of functions, these types of functions are known as real functions। Real functions। real functions मतलब functions whose outputs are real numbers, functions whose outputs are real number। इनपुट का नहीं, whose output, जो भी इनपुट जो भी होने दो, इनपुट में भी पर्सन होगा, वॉट एवर इट इज। इधर इनपुट का, इनपुट में अरेज करूंगा जो भी, बट उसका जो आउटपुट है, फंक्शंस आउटपुट आर real number। रियल नंबर्स, दे आर नोन एज रियल फंक्शंस। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में जो डोमेन में ऐसे फंक्शन आ जाते हैं कि जैसे कोई भी सेट, इधर कोई भी सेट, ओके, ऐसे आते हैं कि द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, सो रियल नंबर आना करके कुछ नहीं, पर राइट साइड में योर द वेट ऑफ द स्टूडेंट, सो क्या होगा, राइट साइड में क्या आएगा, पूरा नंबर ही आएगा ना, और एज ऑफ द स्टूडेंट्स नंबर ही आएगा। सो वॉट एवर इट इज, रियल फंक्शन मतलब उसका आउटपुट हमेशा रियल नंबर रहेगा। दैट टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज रियल फंक्शंस। ठीक है। Real functions। तो बट वी आर डिस्कसिंग मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, वी आर डिस्कसिंग the functions in such a way that domain is also set of all real numbers, a range is also set of all real numbers। Real। that type of, only we are discussing that type of functions only। ऐसे कुछ ना, डोमेन में कुछ भी आ सकते हैं, डोमेन में पर्सन भी आ सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला डोमेन में सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन JNV जालना, सो पूरा स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा डोमेन में। राइट साइड में नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ऐसे आ जाएंगे, तो राइट साइड में सपोज गोपाल बुसारी, लेफ्ट साइड में गोपाल बुसारी, राइट साइड में बुसारी के घर पे कितना लोग है, 5 है तो 5, सो गोपाल बुसारी विल बी मैप टू 5। ऐसे समझ में आ गया। तो ऐसे, but majority of the cases we are going to discuss only functions whose domain is also set of real numbers, range is also set of real numbers। real number। ठीक है। ऐसे कुछ रेंज में भी दूसरा रियल नंबर के अलावा भी आ सकता है, जैसे लेफ्ट साइड में मैंने लिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन 11th साइंस, ओके, राइट साइड में मैंने लिया देयर सबसे मोस्ट फेवरेट फ्रूट, सो मे बी रोहिणी मैप टू एप्पल, बुसारी मैप टू ऑरेंज, संगीत मैप टू मैंगो। ऐसे मैप कर सकते हैं ना, समझ में आ गया। yes sir। वो भी फंक्शन है, क्लियर। बट रियल फंक्शन मतलब उसका आउटपुट हमेशा रियल वैल्यूज रहेगा। अभी देखो, तो अभी इधर हमें दोनों निकालना है। इधर कुछ बोला नहीं उन्होंने, रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ओके। नाउ ये तो हमारा थोड़ा सा हम लॉजिक यूज करना पड़ेगा, डोमेन एंड रेंज। range। सो डोमेन भी चाहिए, रेंज भी चाहिए। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, डोमेन मतलब मैंने बोला इनपुट वैल्यूज। सो क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल बोलेंगे तो हाँ, ऑल रियल नंबर। जैसे
मान लीजिए जैसे फंक्शन ऐसे था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, सो मैंने जैसे 1/x लिखा, ये तो नोटेशन है, आपको ये नोटेशन पहचान है कि एफ ऑफ एक्स मतलब इट इज ऐसे है, जैसे आई विल शो यू दैट, मे बी यू आर नॉट फेमिलियर। सपोज इधर एक पॉइंट x, इधर इसका आउटपुट आएगा y, ओके क्लियर। सो हम ऐसे बोलते हैं कि कल मैंने बोला था दिस इज y is called the image of x. of x, ऐसे कॉल करते हैं, इमेज ऑफ x कॉल करते हैं, ये x को बोलते हैं कि x is called Pre-image. the pre-image of y बोलते हैं, ठीक है, pre-image of y बोलते हैं। अभी ऐसे भी है, ऐसे y is the image of x under the function f। इधर फंक्शन कौन सा था देखो, इधर फंक्शन, इधर ये वाला देखो, इधर फंक्शन क्या था, f था ना, f फंक्शन को नॉर्मली हम f सिंबल यूज करते हैं, रिलेशन को कैपिटल R यूज करते हैं, ओके। सो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, दिस इज द y is the image of x under the function f, क्लियर। Yeah. तो उसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, इट इज सिंबॉलिकली रिटन लाइक दिस, y is equal to f of x, read as y is equal to f of x। इसका मीनिंग है y is the image of x under the function f, y is equal to f of x, y is equal to f of x बोलते हैं, it is read as y is equal to f of x, ऐसे read as y is equal to f of x, understood, f of x। तो वो f of x का भी रूल रहते हैं ना, जैसे हमने कभी लिखता है set of all x, y such that y is equal to 3x plus 3, ऐसे रूल लिखा, so इसलिए वो रूल दिया है इधर, f of x is equal to, f of x मतलब y is equal to f of x, and that rule is minus mod x, ठीक है। अभी इसका डोमेन मतलब इनपुट वैल्यूज, तो इसके लिए क्या क्या वैल्यूज आप दे सकते हैं, All real values दे सकते हैं, ऐसे कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, आप जब वो वैल्यू देगा उसके लिए आउटपुट नहीं आएगा करके। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल बोलेंगे तो जैसे मैंने सपोज f of x इज इक्वल टू 1/x था, मान लीजिए 1/x, इधर x इज इक्वल टू 0 दे देंगे तो आउटपुट मिलेंगे क्या, No. नहीं मिलेगा, क्योंकि 1/0 इट इज नॉट डिफाइंड, अंडरस्टूड। तो Yes sir. अब हमें ये चेक करना है कि क्या क्या इनपुट वैल्यूज हो सकते हैं। सो रियल फंक्शन है, सो कोई भी रियल नंबर आप दे सकते हैं, सो यू कैन से डोमेन इज सेट ऑफ, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऐसे लिखते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। सो डोमेन तो निकालना बहुत आसान है, डोमेन के लिए इतना ही देखना है कि क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, बट रेंज निकालना, देखो रेंज मतलब क्या क्या आउटपुट मिलते हैं, क्या क्या आउटपुट मिलते हैं। so, आप बोलो क्या क्या आउटपुट मिलते हैं, All negative real numbers रीजन and 0. रीजन
सर मॉड के अंदर कोई हाँ, भी mod वैल्यू के- डालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। So, ये आपने पढ़ाई किया ना मोड वाला यस सर। रोहिणी, सर। पढ़ाई किया ना मॉडुलस? यस सर। या मोड का पता है ना? ओके, सो मोड का क्या होता है, कोई भी अंदर डालो और पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगा। मोड -5 इट इज 5, -3 इट इज 3, सब मिल जाएगा। सो बट इधर आप देखेंगे तो बाहर एक नेगेटिव साइन है। सो ये तो पूरा ये वाला पूरा पॉजिटिव ही मिल जाएगा। पूरा कोई भी रियल नंबर दे दो आपको ये पॉजिटिव ही मिल जाएगा, बट बाहर एक माइनस है। तो उसका मतलब आपको मिलेगा -∞ to 0, 0। ऐसे मिलेगा। अंडरस्टूड? यस सर। या अब ये देखो दूसरा एक फंक्शन, एक रूल दिया f(x) = √9 - x²। इधर आप डोमेन बोलना है मुझे। डोमेन मतलब क्या क्या वैल्यूज आप इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर 10 दे दिया, 10 दिया तो क्या होगा? 9 - 10², 9 माइनस कितना आ जाएगा? 100. 9 - 100 आ जाएगा। 9 - 100 इज -91। उसका तो स्क्वायर रूट निकालेंगे नहीं, क्योंकि क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव नंबर के लिए स्क्वायर रूट नहीं है। सो दैट मीन्स मैं 10 नहीं डाल सकते, x के लिए 10 वैल्यू नहीं दे सकते, मीन्स इनपुट वैल्यू 10 नहीं हो सकते। सो क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं? 3. 0 to 3। सो 3 उसके लिए क्या रूल क्या है? जैसे जो भी रूट के अंदर आएगा, ये 9 - x² क्या होना चाहिए? plus -∞ to 0. -∞ to 0 भी नहीं हो सकते। जैसे -10 देंगे तो क्या होगा? सेम होगा ना। -10 देंगे तो -10 का स्क्वायर 100, 9 - 100 -91 नहीं आएगा ना। रूट का क्या है? जो रूट के अंदर जो भी आएगा वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। सो 9 - x² should be greater than or equal, whatever which comes inside the square root symbol should be positive, because square root exists only for positive numbers. So 9 - x² should be greater than or equal to 0. That means 9 should be greater than or equal to x², or in other words x² is less than or equal to 9. 9. हाँ, वो कब होते हैं? 1 2 3. -3 to 3। हाँ, that means -3 to 3 plus 3. both included। both included. So x belongs to -3 to 3 होना चाहिए। So -3 और 3 के बीच में -3 देंगे तो -3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0 हो जाए ऐसे। So you can say domain is, for this particular situation, domain मतलब set of all input values. Domain is set of all real numbers between -3 and 3, -3 to including -3 and 3. Closed interval minus is interval notation. -3 3 हमने interval notation पढ़ाई किया था। -3 3 interval notation. So set of all real numbers between -3 and 3. Okay, that's fine. Now मुझे बताओ range मतलब आउटपुट। आउटपुट आपको क्या क्या मिल सकते हैं? नेगेटिव नंबर तो मिलेगा ही नहीं, है ना। आप 3 दे देंगे तो आपको 9 - 3², 9 - 9 √9 - 9 0। सो क्या मिलेगा? 0 तो मिलेगा, राइट। 1 देखेंगे तो अभी कितना तक मिलेगा आपको? वही आपका अभी क्वेश्चन, कितना तक मिलेगा आपको? देखो, इसका दो साइड देखने की कोई जरूरत, क्योंकि x² है, सो माइनस का साइन छोड़ दो। 0 दे दिया आपको, कितना मिला? 3 दे दिया, कितना मिला? 0, है ना। 1 दे तो दिया कम तो से कम -4. मिनिमम कौन सा देते हैं? 0 देते हैं। 0. जब 0 देंगे 9। तो 9 - 0², 9 √9 is 3. 3। सो 3। आपको मिलेगा all real numbers between 0 and 0 to 3। 3, including 0 and 3. 3। Understood? Yes sir. Yes So sir। that is the concept of domain and range. Domain मतलब
क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, रेंज मतलब क्या क्या आउटपुट मिल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पूरा आउटपुट that is known as a range, collection of पूरा input that is known as the domain. Domain. And second question देखो, a function is defined like this, f of x is equal to 2x. f of x मतलब nothing but y. f of x मतलब image of x under the function f. So normally symbolically हम इसे लिखते हैं y is equal to f of x. Okay, y is equal to 2x minus 5. Okay, f of x वो सिंबल का मीनिंग है इमेज ऑफ f, इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f. जैसे x का इमेज y है, सो इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f इज y. सो हम नॉर्मल लिखते हैं y इज इक्वल टू f of x, नहीं तो सो y इज इक्वल टू ऑलवेज f of x, जनरल सिंबल. सो f of x इक्वल टू 2x minus 5 मतलब y इज इक्वल टू 2x minus 5. आपको पता है इट इज अ लीनियर फंक्शन, करेक्ट? लीनियर, Yes, डिग्री sir. 1. ओके, write down the values. f of 0, f of 0 मतलब इमेज ऑफ, X की वैल्यू 0. सो x की वैल्यू 0 दे देना डायरेक्ट, इमेज ऑफ 0. सो रूल दिया है 2x minus 5, so 2 into 0 minus 5 which is equal to -5. minus 5. Minus. f of 7, 2 into 7 minus 5, 14 5. minus 5, 9. f of minus 3, 2 into Minus minus 11. 3 -11. minus 5, so minus 11. 11. अभी मैं चेक करता, आप इसमें इधर कुछ बोला नहीं, फिर भी मैं आपको पूछ रहे, डोमेन क्या होगा, क्या क्या वैल्यूज आप x के लिए दे सकते हैं? रोहिणी, क्या क्या वैल्यू हम दे All सकते हैं real x के लिए? values. Real values all. ऑल रियल नंबर्स ले सकते, ऑल रियल नंबर्स. Yes, sir. क्योंकि ऐसे कोई भी रियल नंबर नहीं, आप x के लिए वैल्यू देंगे तो आपको y का वैल्यू नहीं मिल जाएगा करके. सो फुल रियल नंबर. सो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. रेंज, क्या क्या आपको आउटपुट मिल सकते हैं? All real number. वो भी ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर इक्वेशन है ना. Yes, sir. लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे होते हैं? स्ट्रेट लाइन होते हैं. Straight line. Straight. तो जैसे में भी ऐसे होगा, जैसे आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, कैसे भी लाइन जाने दो, सिर्फ ऐसे लाइन में भी गोइंग लाइक दिस, है ना. इट इज गोइंग बोथ डायरेक्शंस, ऊपर जा रहे नीचे भी ऐसे जा रहे, दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं ना. तो इसमें से पूरा का पूरा रियल नंबर आएगा ना, क्योंकि इट इज नॉट एंडिंग. ये ऐसे ऊपर 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 जाएगा, या ऐसे नीचे 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 जाएगा. सो इट इज नॉट एंडिंग. सो लाइन में जितना भी वैल्यूज आएगा सब वाई का वैल्यूज आउटपुट है. सो पूरा का पूरा रियल नंबर्स हमें रेंज में भी मिलेगा. सो इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन f of x is equal to 2x minus 5, domain is set of all real numbers, range is also set of all real numbers. Number. Numbers. Clear? Yes, sir. Yeah. Okay. See this.
द फंक्शन, एक फंक्शन दिया है T which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is like this. That means आपके पास ऐसे, आपको पता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए दो प्रकार का मेजरमेंट है, एक डिग्री सेल्सियस में। तो आपका ये एक सेट में ऐसे है कि इधर इधर आ जाएगा टेम्परेचर, आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में, इधर आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहीट में। आपने सुना है ना फ़ारेनहीट, सुना है क्या? Yes, sir. ओके, सो डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका फॉर्मूला भी दिया है, टी ऑफ सी। सपोज सेल्सियस में दिया तो हम फ़ारेनहीट में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, टी ऑफ सी इज इक्वल टू 9/5 into ऐसे है। सो मीन्स फ़ारेनहीट इज इक्वल टू ऐसे 9/5 into degree Celsius plus 32. 9c/5 plus 32. 32. T of C मतलब image of C. So your function is like this. Either your function को normally हम F यूज करते हैं, so इधर उन्होंने बोला टेम्परेचर T, F यूज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, टेम्परेचर उन्होंने बोला T, ओके। सो इधर एक C होगा, इधर किधर मैप करेंगे उसका करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहीट में। सो वो मैप करने का फंक्शन दिया है, रूल दिया है, रूल इज 9c/5 plus 32. दिस इज द रूल। ओके, सो उसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल T ऑफ 0, सो डायरेक्ट क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। 9/5. सो कितना आएगा, 0 plus 32, सो इट इज 30। दैट मीन्स इधर आपका 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना फ़ारेनहीट है, 32 डिग्री फ़ारेनहीट। अंडरस्टूड? ये समझने के लिए ड्रॉ कर रहे, आया समझ में? Yes, sir. सो दूसरा क्वेश्चन उसका T ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस, उसका करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहीट क्या है? T ऑफ 28 9 into 412/5. 9 into 28 divided by 5 5. plus 32. So 412/5. 412/5. Okay. 28 divided by 5, 5.6 ऐसे आएगा। एक साथ करेंगे, 9 into 5.6, 28/5 is 5.6, क्योंकि 5 5 25, remainder 3 30 6 5, so plus 82.5. 82.4. Okay, 50.4, yeah. 82.4. Yeah, which is equal to 82.4. 82.4. So इधर आपका 28 डिग्री सेल्सियस को मैप करेगा 82.4 डिग्री फ़ारेनहीट। T of -10, थर्ड वन, T of -10, आपको -10 देना पड़ेगा, -10 डिग्री सेल्सियस, so it is 9 into -10 divided by 5 plus 32, -18 plus 32. plus 32, Plus 4. so it is 14. Plus 14. Yeah, -10 है तो हो जाएगा 14 14 ऐसे डिग्री मैप करेगा। ऐसे। देन फोर्थ क्वेश्चन, उसका ही फोर्थ क्वेश्चन,
the value of C, where T of C is equal to 212. इधर आउटपुट दिया है, दैट मीन्स इधर हमने दिया है कि 212, वो कौन सा C है वो निकालना है हमें. 100. तो 100. सो फॉर्मूला में अप्लाई करना है ऐसे कि 9C divided by 5 plus 32 is equal to 212. So 9C divided by 5 is equal to 212 minus 32, which is equal to 180. 180. So 9C is equal to 5 into 180. C is equal to 5 into 180 180 divided by 9. So 9 180 cancel हो गया, 25 into 2 100. So इधर तो पीछे इधर प्री में जाएगा 100. Understood? Yes, sir. अभी मैं ये पूछ रहा, इधर कुछ पूछा नहीं, ऐसे कोई वैल्यू है क्या दोनों का सेम आएगा? Minus 40. -40. अरे वाह. तो उसमें से क्या करना पड़ेगा? जो T of C is equal to C, जैसे Yes, sir. ऐसे आएगा 9C divided by 5 plus 32. ये क्या मिलना चाहिए? C मिलना चाहिए. मीन्स C. दोनों का सेम होना चाहिए, है ना? So it is 9C plus 32 into Plus 5. 160. 160 is equal to 5C. 5C. So 9 minus 5C. 4C is equal 4. to minus Minus 160. 160. So C is equal to minus 160. minus 40. 40. So either minus 40 degrees Celsius and minus 40 degree Fahrenheit, both are Equal. ऐसे एक ही टेम्परेचर है, दोनों का सेम आएगा करके. Understood? Clear? Yes, sir. Okay. Okay. देखो. Find the range of the following functions. So first question देखो, f of x is equal to 2 minus 3x. बट उन्होंने इधर दिया, देखो ध्यान से देखो, ये x is रियल नंबर. ए भी उन्होंने बोला है कि x is greater than 0. So उन्होंने पर्टिकुलरली हमें बोला है कि डोमेन Positive real. इज इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर्स. ऐसे दिया है. नॉर्मली डोमेन, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं x के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा करके. बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन उन्होंने स्पेसिफिकली हमें बोला है कि x इज पॉजिटिव, वो भी ग्रेटर देन 0 बोला है. सो मीन 0 इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड. Yes, sir. तो रेंज क्या क्या हो सकते हैं आपको? देखो, आपको आप 0 देंगे तो क्या होगा? 2 minus 0 आपको क्या मिलेगा? 2. 0 देंगे तो, बट 0 नहीं दे सकते. 0 देंगे तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 2. अभी 1 आगे आगे 1 देंगे तो वैल्यू ज्यादा होते हैं कि कम होते जाते हैं क्या? जैसे 1 दिया, कम so होते 1 दिया तो 2 minus 3 minus 1. 2 दिया, 2 minus 6 1. minus 4. सो क्या होगा? सो ऐसे पीछे जाएगा. सो माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक. -1. 2 तक. बट 2 नहीं आएगा, इसलिए ओपन इंटरवल यूज किया. बट 2 तक आएगा ना, 2 का जस्ट बिफोर. Yes, sir. 1.99999999999 लाइक दैट. Bar.
है ना, बट 2 नहीं मिलेगा। Yes. अंडरस्टूड? आया समझ में? Yes. Yes, sir. Sir. 2 नहीं मिलेगा, 0 है तो 2 हो जाएगा। सो अभी हम x के लिए 0 का जस्ट नेक्स्ट वैल्यू का क्या है 0 के बाद 0.0000000000001 ऐसे हम बोल सकते हैं ना। तो इतना उसका मतलब 0 देंगे तो हमें 2 मिलेगा, बट 0 नहीं दे सकते, उसका मतलब 2 नहीं इंक्लूड होगा। सो 2 के जस्ट पीछे का नंबर तक इंक्लूड होगा। क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चन देखो, x² + 2 Is the real number. उन्होंने बोला x इज रियल नंबर बोला। सो डोमेन कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, है ना। All Yes, sir. हाँ, अभी रेंज मतलब आपको आउटपुट क्या मिलते हैं। और रियल वैल्यू सर, क्योंकि स्क्वायर तो रियल positive values. All. पॉजिटिव वैल्यूज, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज मिलते हैं क्या? हाँ। नहीं, कम से कम 2 ही One मिलेगा ना, 2 to infinity, because x² is always positive. So x² + 2 is always greater than or equal to 2. So that means all real numbers greater than or equal to 2. Clear? Understood? Yes, Yes, sir. sir. F of x is equal to x. X is a real number, so domain is set of all real numbers. Range. Output क्या हो सकते हैं? F of x is x. That means y is equal to x. Means y and x are same. So x को 1 देंगे तो y को 1 मिलेगा, x को 2 देंगे तो y को 2 मिलेगा, x को 3 देंगे तो y को 3 मिलेगा, ऐसे। -infinity to +infinity. हाँ, same set of all real numbers. Real numbers. Understood? Okay. So then the remaining questions we will discuss tomorrow. ठीक है? Yes, sir. Okay. So कुछ particular type of functions like identity function, square function, polynomial function, ऐसे कुछ अलग-अलग प्रकार का function के बारे में, some basic 10 function के बारे में डिस्कस करने के लिए है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है? Yes, Okay sir. then, see you tomorrow. ठीक है? Yes, sir. Okay. Yeah. Take care.